Hello students, welcome back. So today again we are going to continue with our same topic, that is prepositions. So far we have studied about the definition as well as some prepositions, how we can use them in the sentence. Now today we are going to study about some more prepositions. Okay, so the next one is before. So before is also before and after. These two words are also prepositions and these are used when we जब हमें सामने वाले को एक पर्टिकुलर टाइम बताना होता है ना। तो बिफोर मीन्स अर्लियर देन एंड आफ्टर मीन्स लेटर देन। ओके, नेक्स्ट इज सिंस। सिंस हम कब यूज़ करते हैं कि सिंस का मतलब है कि पहले इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब तक वो चल रहा है। दैट इज for that we use since, like a point of time. Okay, next is for. For is used for period of time. Okay, for a particular period of time, when we have to mention something for a particular period of time, at that time we use for. Okay, so let's see the examples. सबमिट योर रिपोर्ट बिफोर 8 o'clock। अब यहाँ पर आपने देखा कि हमने बिफोर का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ हम मेंशन कर रहे हैं, सामने वाले को कह रहे हैं कि इस पीरियड से पहले हमें आपकी रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। तो जहाँ पर हमें एक अल्टीमेट टाइम देना होता है किसी को, वहाँ हम बिफोर यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, ही केम आफ्टर 2 years। वो 2 साल बाद आया, तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है, आफ्टर का यूज़ किया है। नेक्स्ट, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट मीन्स इट हैज़ स्टार्टेड इन द मॉर्निंग एंड टिल नाउ इट इज़ रेनिंग। सो इट इज़ मतलब जो प्रोसेस है रेनिंग का वो कंटिन्यू है, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर। ही वॉज सेंट टू जेल फॉर 3 years। तो 3 साल के लिए उसे जेल भेज दिया गया। तो यहाँ पर up to mention a particular period of time we use for. Okay, so in this way we use before, after, for and since in our sentence. Now next other prepositions is during. Okay, now during means throughout, within the limit of period of time. ओके, सो ड्यूरिंग का मतलब है कि मतलब कोई काम हो रहा है उस दौरान, अगर कोई काम होता है वहाँ पर हम ड्यूरिंग यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम। फ्रॉम टू मेंशन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट दैट टाइम वी यूज़ फ्रॉम। नेक्स्ट, टिल एंड अनटिल। टिल एंड अनटिल मीन्स इट अप टू, नॉट लेटर देन। इट मीन्स कि जब आपको यू शुड रीच टू द टेम्पल टिल 8 o'clock, मतलब यहाँ पर बताया गया कि आप 8 o'clock तक वहाँ आ जाना। ओके, डोंट मूव अनटिल आई कम। जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम वहाँ से हिलना मत। तो यहाँ पर टिल और अनटिल हम यूज़ करते हैं जब हमें कहीं पर एक प्रॉपर सिग्निफिकेंट टाइम बताना होता है, जैसे अप टू या नॉट लेटर देन। ओके, मतलब इस टाइम पीरियड तक ये काम हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा आगे टाइम एक्सीड नहीं होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, इनटू एंड टू। नाउ इनटू एंड टू इज यूज फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस और एरिया। ओके, जब हमें कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस या एरिया मेंशन करनी होती है वहाँ पर हम इनटू और टू यूज़ करते हैं। So our preposition will be clear by some examples. So let's read out. We could not talk to you during the prayer. So जब प्रेयर चल रही होगी उस दौरान हम आपसे we could not talk to you, तब हम लोग आपसे बात नहीं कर पाए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग तब यूज़ करते हैं जब कोई काम चल रहा होता है उस दौरान, है ना। जब हमें कोई बात मेंशन करनी होती है वहाँ पर हम ड्यूरिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम विल बी हेल्ड फ्रॉम 8 AM to 9 AM। तो यहाँ पर हमने टाइम मेंशन किया है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी आर मेंशनिंग, एट दैट टाइम वी यूज फ्रॉम। नेक्स्ट, प्लीज वेट हियर अनटिल आई कम बैक। मतलब यहाँ पर आप वेट कीजिए जब तक कि मैं नहीं आ जाता। तो यहाँ पर अनटिल हमने यूज़ किया है। अ डॉग फेल इनटू द वेल।
we ran to school. So when we have to mention a particular area or a place or a direction, at that time we use into or to. तो a dog fell into the well. किस में गिरा? वेल में गिरा. तो यहाँ हमने जगह मेंशन की है. वी रैन टू स्कूल, किस डायरेक्शन में? जहाँ स्कूल है, स्कूल के डायरेक्शन में, तो वहाँ पर हमने टू यूज किया है. Okay, so now we have learned how we can use in, at, on, between, among, और आज हमने पढ़ा बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर और ड्यूरिंग, फ्रॉम, टिल, अंटिल, इनटू, टू. इन सबको आप किस तरह से अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज अगर ये प्रपोजिशंस आप अपने सेंटेंस में यूज़ नहीं करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, देन योर सेंटेंस इज incomplete. Okay, so in our next video we are going to study about some more prepositions with examples. Till then, watch both the videos, learn these prepositions with examples. Okay, clear? Okay students, enjoy your studies. Thank you and have a nice day.